Today we are starting with haloalkanes and haloarenes. Now what is the meaning of haloalkane? Haloalkane का मतलब है जिसमें हेलोजन हो और अल्केन हो, मतलब आर एक्स. ठीक है. हलोअरीन जिसमें हेलोजन भी है और अरीन भी है. अरीन का मतलब, हेलोजन का मतलब तो होता है एक्स, अरीन का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग. ठीक है. मतलब अगर मैं ढंग से देखूं तो ये हलो, दिस इज अरीन, दे आर जॉइन टुगेदर. इधर नॉर्मल कार्बन की चेन और हेलोजन रहेगा, राइट. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसमें से. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम रिएक्शन, फिल्किंस्टन रिएक्शन. क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये चैप्टर किसका है आपको नेम से रिकॉल होना चाहिए. फिल्किंस्टन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, एलिमिनेशन, ग्रिगनार्ड, रूड्स फिटिग रिएक्शन, राइट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमेयर रिएक्शन. तो ये हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग याद रखना है. तो आपको याद आ जाएगा कि उसमें करना क्या है, क्योंकि ये चैप्टर हेलोअल्कीन और हेलोअरीन का है. तो आपका मेन रिएजेंट कौन रहेगा? आर एक्स. हैव अ लुक, आर एक्स, हैव अ लुक. इधर भी आर एक्स है, इधर भी कौन है? आर एक्स है. इधर भी मेन रिएक्टेंट कौन है? आर एक्स. इन ऑल दी रिएक्शन प्लीज हैव अ लुक, ऑल दी initial components are Rx. Fine. Now in this Rx what is going to happen, we are going to add NaI. ठीक है. NaI क्या करेगा, क्योंकि X कौन होता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. तो इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, राइट. तो NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ओनली. तो क्या हो जाएगा? हैव अ लुक. आपने 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट किया है, सेम. आर के पास पहले एक्स था, अब वो चेंज हो जाएगा. आई, हैव अ लुक, आर आई आ गया और एन ए के साथ कौन चला गया? एक्स. एन ए एक्स नक्सली जो हमने सैंडमेयर में याद किया था वही है ये, राइट. नेक्स्ट, ये एन ए सी एल भी हो सकता है, एन ए बी आर भी हो सकता है, एन ए आई भी हो सकता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर अभी फ़िलहाल आई इसके पास जाना है, इसलिए हमने इसको एक्सचेंज किया. स्वार्ट्स रिएक्शन, अगेन आर एक्स, आर बी आर लिया हमने भी फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए. इन द प्रेजेंस ऑफ ए जी एफ, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है तो इसका जो मेन रिएजेंट है स्वार्ट्स का वो ए जी एफ. ये हमें याद रखना, हम कुछ और नहीं डाल सकते इसमें, है ना. जैसे फिल्किस्टन है तो इसमें मुझे सिर्फ एन ए आई इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ही यूज़ करना होगा. स्पेशल रिएजेंट फॉर स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसलिए इनका नाम अलग है, ए जी एफ. सेम लॉजिक, इस पूरे चैप्टर में एक ही लॉजिक है. बी आर किसको रिप्लेस करेगा? फ्लोरीन को. सॉरी, फ्लोरीन विल रिप्लेस बी आर. तो फ्लोरीन इधर आ जाएगा, प्रोडक्ट में देखो फ्लोरीन आ गया आर के पास, और ए जी के पास कौन आ गया? बी आर. ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपने 10th का डबल डिस्प्लेसमेंट रिकॉल किया है, सेम लॉजिक ओवर हियर. अब हम चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में. इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास जिस कार्बन के पास हेलोजन है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा, और जिस कार्बन के उसके साइड वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा, जब उसके पास हाइड्रोजन हो तब. ठीक है. तब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, मतलब ये जो ऊपर वाली दोनों रिएक्शन हमने की, कहाँ ज़रूरत पड़ी उनको चेंज करने की? क्यों ये बी आर निकलेगा, क्यों ये एक्स निकलेगा और एफ आ जाएगा या फिर आई आ जाएगा उसके पास? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इस एलिमिनेशन में छुपा हुआ है. जो ये बीटा हाइड कार्बन है, ये जो बीटा हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो इसका जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कहाँ जाएगा? वो बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड. जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया? एक्स को रिमूव कर दिया. डन. यहाँ पर बी का मतलब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सबसे ईजीएस्ट रिएजेंट, आर एम जी एक्स. आर एक्स, अगेन वी आर टेकिंग आर एक्स, सारी रिएक्शन में आर एक्स हमारे पास. आर एक्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर. और जब भी हमें ध्यान रखना है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब प्रोडक्ट में क्या दिखना चाहिए मुझे? आर एम जी एक्स. अभी तो मुझे सिर्फ आर एक्स दिख रहा है, मतलब ये एम जी एक्स के बीच में आ जाएगा. ये एम जी क्या करेगा? इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो मेरे पास क्या आ गया? आर एम जी एक्स, राइट. नेक्स्ट, रूड्स रिएक्शन. अब ये तीन रिएक्शन एक जैसी हैं. पहला हमारे पास है रूड्स रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन, और एक होता है रूड्स फिटिक रिएक्शन, मतलब इन दोनों रिएक्शन का कॉम्बिनेशन. ठीक है. रूड्स रिएक्शन जो होता है उसमें नॉर्मल आर एक्स होता है, हेलो अल्केन. फिटिक जो होता है उसमें हेलो अरीन होता है. बाकी दोनों कंपोनेंट सेम है. इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, दे विल बी इन डबल अमाउंट ओनली, है ना, तभी वो बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बन सकता है प्रोडक्ट.
ठीक है, ये फिक्स है। रूट्स और फिटिक दोनों में डबल अमाउंट में चीज़ें चाहिए होंगी हमें। तो हमने क्या किया, RX में Na डाला। अब क्या होना चाहिए, हमें पता है Na है तो NaX के साथ जाता है, नक्सली, राइट, रिकॉल सेंड में नक्सली। तो ये NaX क्या हो गया, अलग। तो पीछे क्या बचा, देखो इसमें से Na चला गया और X चला गया, पीछे क्या बचा इसके पास, सिंगल RR है ना, दोनों R क्या है, कंबाइन। तो ये रे वो दोनों R, रुला रुला के नक्सलियों को भगाएंगे, राइट, RR। ठीक है, नेक्स्ट फिटिक रिएक्शन, इसमें मुझे RX लेना है पर R बेंजीन की रिंग वाला चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट, अब ये Na है, X के साथ जाएगा, नक्सली बन जाएगा, नक्सली। पीछे कौन बचा, Na और X तो चला गया, पीछे रिंग बची, 2 रिंग है, बाइफिनाइल। इस रिंग का नाम क्या है, बाइफिनाइल, दोनों एक साथ अटैच्ड है, ठीक है, बाइफिनाइल। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन रूट्स फिटिक। अब ये रूट्स का और फिटिक का कॉम्बिनेशन है, रिएजेंट तो सेम है उसका, सोडियम और ड्राई एथर, लेकिन एक रूट्स का कंपोनेंट, एक फिटिक का मेन रिएक्टेंट, है ना। रूट्स का मेन रिएक्टेंट और फिटिक का मेन रिएक्टेंट दोनों ले लिया, दोनों ले लिया। सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड ओवर ईयर। Na किसके साथ जाएगा, Na विल गो विद X और क्या बना देगा, NaX बना देगा। तो पीछे कौन बचा, ये चला गया X भी, पीछे कौन बचा, R बचे। अब ये दोनों अलग अलग आ रहे, दिस एंड दिस, फाइन, सब में सेम लॉजिक है, ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में जैसे ही मैंने क्लोरीन डाला, Cl2 डाला या क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो मेरे को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो क्लोरोबेंजीन का जो Cl है वो एज इट इज़ रहेगा, उसे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, पर नीचे का जो है वो हम इसके अकॉर्डिंग अटैच करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ आ गया पैरा पे और यहाँ पर आ गया ऑर्थो पे, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पैरा वाला मेजर होता है और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट, अब इसी सेम चीज़ में मैं डाल रही हूँ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऑल्दो मुझे NO2 ज्वाइन करना है, NO2 लगाना है इसके ऊपर, तो भी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, पूरा मिक्सचर ही डालना है। सिंगल HNO3 विल नॉट वर्क इन दिस कंडीशन, ठीक है, फाइन। सेम पैरा एंड ऑर्थो। नाउ दिस इज सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, राइट। उसका रिएजेंट डाल दिया, वी नो सल्फोनिक वाले में हमारा सल्फोनिक सल्फ्यूरस ग्रुप SO3H विल ज्वाइन। ये तीनों जो फर्स्ट बने हैं तीनों मेजर प्रोडक्ट्स हैं, पैरा पे होते हैं, और दूसरे वाले ऑर्थो जो माइनर प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज सेंडमेयर रिएक्शन। एनिलिन ने नाक से नोचा, सैंडमेयर ने एनिलिन को नाक से नोचा, डाइजोनियम बना दिया। इतना ही नहीं, कुकर में डाला और उसको अराइल हेलाइड बना दिया, राइट। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे कॉमन है जो आपकी ABCD फ्रेमिंग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हर जगह आपको मिलेगी। हमने अमाइन चैप्टर में भी इसको कवर किया है क्लास में, है ना। अब ये जो NH2 है, जैसे ही आप NaNO2 डालोगे या नाइट्रस कंपाउंड डालोगे, है ना, नाइट्रस कंपाउंड, ध्यान रखिए HNO2 होगा तो भी ये काम करेगा, है ना। तो जैसे हमने ये डाला तो क्या हो जाएगा, दिस H विल बी रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस किसने किया, Cl ने, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें HX भी तो डाला है ना, Cl, ये Cl इधर से आ रहा है हमारे पास। जैसे ही डाला उसको Cu2X2 में डाला। अगर मुझे क्लोरीन लगाना है तो मैं Cu2Cl2 लूँगी, अगर मुझे ब्रोमीन लगाना है इधर पे तो मैं लिखूँगी Cu2Br2, अगर मुझे Cn लगाना है तो मैं लिखूँगी CuCN, है ना। Cu2CN2 नहीं होता है, क्या होता है, CuCN आ गया। एंड दिस नाइट्रोजन विल इवॉल्व आउट एज अ नाइट्रोजन गैस। नाउ द नेम रिएक्शंस आर ओवर, दीज आर द कॉमन जनरल रिएक्शंस जो आपके इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएंगी, राइट। हैव अ लुक। अल्केन है, जैसे ही उसमें क्लोरीन और यूवी लाइट उसके प्रेजेंस में दिया, क्लोरीन जुड़ गया फर्स्ट पे और सेकेंड पे। नेक्स्ट, जैसे ही टॉल्यून में X2 और Fe डाल के, बहुत बार आ रखा है बोर्ड में, टॉल्यून में X2 डाला, हेलोजन है ना, Cl2 Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, तो वो Cl उस पर लग जाएगा। क्या टॉल्यून में कोई चेंज हुआ ऊपर CH3 में, नहीं, जैसे पीछे क्लोरोबेंजीन में हुआ था, है ना। क्लोरो विल रिमेन सेम, जो नया सब्स्टिट्यूएंट है वो ज्वाइन होगा, पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। नाउ मेरे पास यहाँ पर अल्कीन दे रखा है, अब इस अल्कीन में Br2 CCl4 डल रहा है, मुझे पता है Br लगना चाहिए, पर कैसे लगेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन के पास भी एक वैकेंसी और इस कार्बन के पास भी एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ROH है, मतलब एल्कोहल, है ना। अब इस अल्कोहल में HCl और ZnCl2 डाला जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, सिंपल है ना, रिप्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं आप, चैप्टर आपको रिकॉल हो जाए कि हेलो एल्केन का है, शिफ्ट इट, क्या बना, RX, है ना।
अब मैंने वापस अल्कोहल लिया, उसमें PX3 डाला। PX3 डालते ही मेरे को पता है कि PX3 आ रहा है, मतलब कि हेलो एल्केन वाला चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप करो, X इधर आ गया तो क्या बन जाएगा RX। पीछे कौन बचा, P बचा, OH बचा, है ना, तो वो बनाएगा हमारा H3PO3। सिमिलरली अगर PCl5 होता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, अगर आपके पास PCl3 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास PCl3 है, तो यहाँ जो मेरा प्रोडक्ट होगा ना वो RCl होगा, और एसिड कौन सा होगा, H3PO3 विल रिलीज। इफ़ इट इज़ PCl5, इफ इट इज़ PCl5, है ना, PCl5 RX तो दोनों में ही बन रहा है, नो इश्यूज़। लेकिन अगर 3 फॉर्म में है, PCl3 है तो H3PO3 बनेगा, अगर PCl5 है तो वो POCl3 और HCl को बनाएगा, राइट। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि इन दोनों के प्रोडक्ट क्या करें, राइट, फाइन।